हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा हमने पिछले क्लास में जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, फर्स्ट क्लास आपकी, उसमें हमने आपको रियल नंबर क्या है वो बताया था। तो थोड़ा सा इसको पीछे से हम लेके फिर आपको इस चैप्टर के बारे में समझाते हैं। तो वहाँ पे हमने बेसिकली पढ़ा था रेशनल नंबर ही क्या है, रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ नंबर दिए हैं 10/3, 7/8, 1/7। ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर बेसिकली क्या है, जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट है। रेशनल नंबर क्या बताया था, जो p/q की फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ये हमारा जो मेन टॉपिक है, इसको जो समझाना है आपको, तो बेसिकली इसे कहते हैं, ये रेशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे आपको, ये क्या है कि रेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। कैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को जो p/q, उसको क्या करेंगे, डेसिमल की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस चीज़ को देखना है। तो यहाँ हमने तीन चार आपको रेशनल नंबर दी और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने आपको बताया है। यहाँ आप देख रहे हैं 10/3 को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट में, तो आप यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर क्या हो रहा है, बेसिकली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है रिमाइंडर में। कोसेंट आपका एक ही पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और डिवाइजर आपका 3 है। यहाँ आप देख रहे हैं इस रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो हो रहा है वो हर बार चेंज हो रहा है, 6, 4, 0, और लास्ट में क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ये टर्मिनेट हो जा रहा है। डेट्स मीन रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जा रहा है। कोसेंट आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गया, पॉइंट लिखे थे ये। तो यहाँ पे कहने का मतलब रिमाइंडर आपका लास्ट में 0 हो जा रहा है, एक कोसेंट जो है एक फिक्स में वैल्यू में आ जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं सेम वही कोशिश है कि वहाँ पे रिमाइंडर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट के कुछ नंबर तक जाने के बाद फिर वापस से वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखें तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आया, ठीक है, 1 टाइम जाने के बाद फिर 4 टाइम तक ले गए तो हमारा रिमाइंडर 6 बचा। फिर हमने इसको डिवाइड किया 2 टाइम तक, तो ऐसे 4 बचा, फिर 5 बचा और लास्ट में 1 बचा। अब यहाँ से ये क्या होगा, यही नंबर फिर वापस से चेंज होना शुरू हो जाएगा 1 से। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा नंबर है वो पर्टिकुलर यहाँ तक जाने के बाद ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो ये इसमें रिमाइंडर 0 हमने बताया था, ये टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेटिंग नंबर होगा इसके पार्ट में। ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होगा, यही बताया था। सेम यही ये भी वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही हमने बताया। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या निकला कि हम, तो यहाँ बेसिकली हम जो कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, 2 चीज़ें हमारी निकल रही हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको रफ करें, चलो यही बता देते हैं। यहाँ बेसिकली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, हम इन तीनों में देख रहे हैं कि या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या तो फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। दैट्स मीन कंक्लूजन क्या निकला, आइदर रिमाइंडर विल बी 0 या और will start repeating। हमने ये कंक्लूजन इन तीनों से निकाला कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो हमने देखा, ये क्या था, रेशनल नंबर कन्वर्ट टू डेसिमल। कहने का मतलब किसी भी p/q रेशनल नंबर को हम किस तरीके से
डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं, अभी तक जो हमने समझा यही था। तब इस पे एक दो बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, इसको रफ करते हैं थोड़ा। तो जो हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमें क्या मिला, एक कंक्लूजन तो ये निकला, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो फिर वो रिपीटिंग से स्टार्ट होगा। दूसरा कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि जो यहाँ पे आपने देखा था कि सपोज 0.1357 के बाद दोबारा से वही नंबर स्टार्ट हुई थी, तो एक तरीके से क्या है, ये स्ट्रिंग बन गई कि कुछ पर्टिकुलर नंबर के बाद दोबारा से वही नंबर रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ से जो भी हमने बताया कि सपोज हमारा जो नंबर आया था 1457 और फिर दोबारा से यही नंबर रिपीट हो रही थी, तो यहाँ से एक चीज़ और निकलती है कंक्लूजन कि जो हमारा रिपीटेशन नंबर जो होगा, जहाँ से नंबर रिपीट होगी, उसका नंबर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से लेस देन होगा। मतलब जैसे हमने सपोज डेट नंबर लिया था 1/7, तो अगर हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था तो हमारा जो नंबर आया था वो आया था 0.142857 और इसके बाद दोबारा से यही नंबर रिपीट होती। तो जो ये नंबर है, जैसे सपोज काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरों के बाद ये दोबारा से 1 से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, तो ये जो काउंटिंग नंबर होगा रिपीटिंग का, वो होगा डिवाइजर से। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो आपका क्या बोलते हैं, नंबर, ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर्स प्रेजेंट इन रिपीटेशन स्ट्रिंग आर ऑलवेज, जो स्ट्रिंग बनी हमारी ये स्ट्रिंग ऑलवेज क्या हो जाएगी, नंबर्स प्रेजेंट इन रिपीटेशन स्ट्रिंग ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर, या शॉर्ट में हम लिखें तो जो रिपीटेशन आपका आ रहा है नंबर का रिपीटेशन, वो हमेशा लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखें, यहाँ 7 था डिवाइजर, और यहाँ पे जो नंबर का रिपीट हो रहा था स्ट्रिंग जो थी हमारी 1 2 3 4 5 6, तो इससे एक डिजिट कम है। वही ये चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो भी रिपीटेशन नंबर की जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, डिवाइजर से लेस देन होगी, कम होगी। तो अब आते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे आता है उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे एक सपोज एक नंबर है, आप ले लीजिए डेसिमल, या दे दिया कन्वर्ट टू डेसी, तो जैसे आपका एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं जिसको क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को p/q डेसिमल रेशनल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे अब तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को, डेसिमल एक्सप्रेशन एंड दियर रेशनल नंबर, या आप कह सकते हो p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा अगर हम एक नंबर लेते हैं, सपोज मान लीजिए 3.1567 ऐसे कोई नंबर है, एक एग्जांपल के तौर पे, और इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में, जो जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट्स मीन रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मली जो बेसिक टाइप का। इसमें अगर आप देखो तो पहले से ही आप पढ़ते आए हो कि 3.1567 है,
अपॉन में हम किसी का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने नंबर पॉइंट पे यहाँ पे 0 है उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ उतना 0 1 के बाद हम बढ़ा देते हैं। तो ये हमारी क्या बन जाती है, p/q की फॉर्म में बन जाती है। और यहाँ पे क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा जस्ट लेवल का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज हमारा एक क्वेश्चन है कि दे दिया हो 0.33। तो यहाँ पे जैसे ये आपकी पॉइंट की नंबर दी है, अब यहाँ पे फिक्स नहीं है, टर्मिनेट नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग नंबर है डेसिमल की। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये क्या किस फॉर्म में है। अगर हम ऐसे देखें तो 0.33 ही बार बार रिपीट हो रहा है। हमने 3 के ऊपर एक बार लगा दिया, इसका मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रही है। तो जब इसको हमें p/q की फॉर्म में लाना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो इसका स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं, जो भी नंबर गिवन है लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.333, या हम इसे देख सकते हैं 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जितने नंबर्स रिपीट होंगे, अब जैसे यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम जितने नंबर से रिपीट होगा उतना 1 के बाद हम 0 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद एक 0 बढ़ाया। अगर यहीं पे ऐसे होता 3 2 4 और ऐसे लगा होता, मतलब पर्टिकुलर 2 ही नंबर बार बार 3 2 करके आती, तो हम क्या करते 1 के बाद 2 0 बढ़ाते। या अगर इसी के बाद 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरीके से आता, मतलब 3 नंबर बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हम 1 के बाद 000 बढ़ाते। और इसके बाद हम क्या करते, अब जैसे यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक ही नंबर रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10, यहाँ पे क्या होगा 10 आएगा, 1 0 बढ़ेगा। तो जो ये हमारा 10 होगा उसे हम इस इक्वेशन, मान लो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, कि इसके बोथ साइड मतलब दोनों साइड में हम इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट v, तो हमें क्या मिला, हमने यहाँ देखा 10 से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखो 0.33 है, अगर इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, डायरेक्ट में ये हो जाएगा 3.31, ठीक है। तो 3.3, अब इसको आप अगर सिंपल सा ब्रेक करो तो ब्रेक करने पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3 + 0.3 बार, देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिल जाती x है, तो हम क्या लिखेंगे 10x इक्वल टू 3 + x। अब x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x, और इधर बचेगा 3। x की जो वैल्यू आई 3/9, दैट्स मीन 1/3। तो यहाँ बेसिकली क्या आया, x की जो नीचे है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये क्या हो गया 3/9 हुआ, दैट्स मीन 1/3 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई 1/3 है। इसका मतलब फॉर x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1/3 है और यहाँ पे x इक्वल टू क्या था 0.3। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड मान लें इसे, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पे x जो 1/3 है वो 0.3 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज क्या हो गया कि 1/3 इक्वल टू 0.3 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डेसिमल फॉर्म थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, p/q की फॉर्म में, दैट्स मीन रेशनल नंबर में, जहाँ पे क्या है p/q है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम, एक सिंपल क्वेश्चन था, अभी इस पे बेस पे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो यहाँ पे किसी भी डेसिमल नंबर को हम कैसे रेशनल नंबर या p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो एक इसका छोटा सा एग्जांपल था।
नेक्स्ट आपको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं बेटा, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज 0.235235 इस तरीके पे ले लेते हैं, या 235 डॉट। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 0.235 और ये 35 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 2 नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप कैसे चेंज करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर देंगे। जो हमारा पहला काम है x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, इसका मतलब 35 बार बार रिपीट हो रहा है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो नंबर मैंने बताया रिपीट हो रही है, और अगर उस पॉइंट के बाद अगर जो नंबर रिपीटिशन के पहले कोई नंबर ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, तो पहले हम उसको पॉइंट के पहले ले आते हैं। तो पॉइंट के पहले लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये 2 इधर आएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, वी गेट। तो यहाँ हमने क्या देखा, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.35 बार, यही बनेगा ऑब्वियसली। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन बना वो ये बना। अब हमने क्या बताया था कि जितने नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, 1 के आगे उतना 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रही है तो 2 0 हमने 1 के आगे बढ़ाया, और जो हमारी 100 नंबर आई, इसको हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, वी गेट। तो हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 1000x इज इक्वल टू, अब यहाँ 100 से करोगे तो क्या आएगा, 235.35, ये बन जाएगा भाई, 2 डिजिट इधर आ जाएगा। और तो अब क्या होगा, इसको हम ऐसा ब्रेक करते हैं। अब यहाँ हम इस चीज़ को ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। 1000x था ये हमारा, अब इसको हम ऐसा ब्रेक करेंगे ताकि हमारा एक पार्ट ये आए और दूसरा कुछ और आए। तो यहाँ अगर हम इसको ब्रेक करें, 233 प्लस 2.35, अब अगर आप इसे प्लस करोगे तो यही वैल्यू आएगी, लेकिन हमने इसको ब्रेक क्यों किया, जिससे कि हमारी ये वैल्यू आ जाए और ये जो 12 का सिस्टम है ये हमारा हट जाए, इससे फुर्सत मिल जाए। तो यहाँ हमने इसको हटाने के लिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। इसकी वैल्यू क्या है, हमने पहले ही निकाल चुके हैं, 10x है। हम इसको अगर मान लें, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 233 प्लस 10x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको इधर लाएंगे तो ये 990x 233 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 233/990। और जैसा कि हमें पता है x हमने क्या मान रखा था, यहाँ पे ये वैल्यू थी। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू ये आ गई तो हमारा ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया, x इज इक्वल टू 0.235 बार, इसकी वैल्यू क्या आई, 233/990। तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए। एक तो था कि जब सिंपली आपको तुरंत ही मिल जा रहा था पॉइंट के बाद जब नंबर रिपीट हो रही थी, और यहाँ पे था कि एक नंबर पहले या 2 नंबर पहले। अब सपोज यहाँ पे 4 भी होता या 5 होता, मतलब 3 डिजिट होती ऐसी जो रिपीट ना हो रही थी, उसके बाद रिपीट होता, तो पहले हम यहाँ से जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते उतने 0 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते, फिर हम रिपीटिशन की फॉर्म को पॉइंट के बाद ले आते, जैसे इसमें हमने किया रिपीटिशन फॉर्म पॉइंट के जस्ट बाद आई। तो
उस तरीके से करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो टाइप के हमने आपको क्वेश्चन इस टाइप का बताया। अब आते हैं कि डेसिमल, एक रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब अगर हमें रेशनल नंबर को डिवीजन डेसिमल नंबर में चेंज करना हो विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, तो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिख रही होगी तो हम इसको यहाँ बेसिकली लिख देते हैं। x इजिकल टू क्या आता है, यहाँ पे ही लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या आती है 233/990 ये आता था, और फिर यहाँ के बाद आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेशनल नंबर, सपोज मान लो 2/3 एक रेशनल नंबर है। इसे अब तक जो हम डिवीजन मेथड से लॉन्ग प्रोसेस से कर रहे थे, अगर क्वेश्चन दे दे कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हमें इस क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा आप ध्यान दो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में 1/3 की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, मैं वैसे नाम लिख देता हूँ 1/3 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0. हमने निकाला था 0.3, ये आई थी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.6, यही होगा। तो कहने का मतलब विदाउट डिवीजन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। अब जैसे आप कहोगे सर 3/3 ये है, वैसे आप इसको इजीली कर सकते हो कि सर वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अगर हम ये प्रोसेस ना करके अगर आप कहो इस क्वेश्चन को आप इस प्रोसेस से कराओ तो कैसे करोगे? इसको भी आप क्या लिख सकते हो 3 अब यहाँ 3 इंटू 1/3 की वैल्यू हमें पता है 0.3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 0.999, इस तरीके से आता जाएगा, डेट्स मीन 0.9 बार। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 0.5 के बाद आपने पहले ही पढ़ा है कि पॉइंट के अगर 5 से नंबर बड़ी आती है तो आगे 1 प्लस हो जाता है। तो अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो ये वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो 3/3, लेकिन अगर कभी आता है डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन था कि किसी भी रेशनल नंबर को विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट क्लास में बताया था, जब 1.1 आपको बता रहे थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें एक इरेशनल नंबर निकालनी हो, सपोज टू फाइंड टू रेशनल नंबर between one irrational number, ठीक है। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कोई एक इरेशनल नंबर बतानी हो, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सपोज R एंड S क्या है, दो रेशनल नंबर और इनके बीच हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि इरेशनल नंबर का तो फॉर्मूला होगा दो नंबरों के बीच का √R × S। अब सपोज हमें 1/7 और 2/7 एंड 2/7 के बीच की एक रेशनल नंबर निकालनी होती है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं 1/7 × 2/7 ये करते, और इसको क्या लिख सकते थे √2/49 निकाल देते। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें आपको बताया था 1/7 की वैल्यू, अगर हम देखें 1/7 के लिए हमने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्टली आपको उधर स्टार्टिंग में ही आपको मैंने इसकी वैल्यू बताई थी 1 4 2 8 5 7 डॉट करके आई थी।
ऐसे हम अगर 1/7 की वैल्यू ये हमें पता है तो 2/7 है, तो 2/7 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब अगर 2 इंटू 1/7 दैट मीन 2 इंटू ये वैल्यू 142857 डैश डैश, तो जो भी आया आपका मतलब ये 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714 डैश डैश करके आता आपका। तो अगर हमें ये कह देता जब हम इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ये वैल्यू आ जाती डेसिमल में कन्वर्ट होके। ठीक है, ये सिंपली हमने क्या किया 1/7 या 2/7 को इजीली हमने क्या कर लिया डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें सपोज इन दो डेसिमल नंबरों के बीच की ये हमारी क्या है रेशनल नंबर तो है, लेकिन अगर इन दोनों इस नंबर के रेशनल नंबर के बीच में हमें दो कोई भी एक रेशनल नंबर निकालनी होती तो हम क्या करते, आप यहाँ देखो 0.14 है और इधर क्या है मैक्सिमम 0.28 है। नंबर लाइन पे अगर हम बात करें ये हमारा ये हो गया। अगर इनके बीच हमें कोई रेशनल नंबर फाइंड करनी होती तो हम क्या करते, अब आप यहाँ देखो बाकी का छोड़ दो 14 और यहाँ 28 मतलब 14 से 28 के बीच की जितने भी नंबर्स आप ले सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं सर ये 0.150 1500 15300 फिर 15430 15 इस तरीके से हम आगे ले जाते हैं। या आप दूसरा भी मतलब कि 14 से आगे कोई भी आप नंबर ले सकते हो, वो सब इसके बीच में आनी चाहिए। जो आपकी फर्स्ट डिजिट है इससे ज़्यादा हो और जो 28 है इससे कम हो, मतलब लास्ट आप 27 से भी स्टार्ट कर सकते हो बट 28 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी लिख सकते हो कि सर ये भी आंसर हो जाएगा 1601600 16430 16 है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका बेसिक जो इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है वो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको बताया जाएगा। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप लोगों के पास वीडियो अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू।